नमस्कार। बात सन 1878 की है। 1878 में लद्दाख के एक बहुत गरीब परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया। उस बच्चे का नाम रखा गया गुलाम रसूल गलवान। जैसा कि मैंने बताया कि गुलाम रसूल गलवान का परिवार बहुत ही गरीब था, इसलिए वो अपने खाने पीने की व्यवस्था को लेकर और आमदनी को लेकर डेली ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से एक तरफ से दूसरे तरफ जाते थे और उन्हीं पहाड़ों से वापस आते थे। कुछ सालों बाद गुलाम रसूल गलवान भी अपनी फैमिली के साथ सम्मिलित हो गए और वो भी उन्हीं पहाड़ों से आने जाने लगे। और धीरे धीरे गुलाम रसूल गलवान को उन पहाड़ों के रास्तों से प्यार हो गया, या फिर यूँ कहें कि उन पहाड़ों से प्यार हो गया, और कहीं ना कहीं पहाड़ों ने भी उन्हें अपना बना लिया। अब हम आते हैं 1895 में। 1895 तक गुलाम रसूल गलवान 17 या 18 वर्ष के हो चुके थे और इसी बरस अंग्रेज़ों का एक बड़ा जत्था अपने अफसरों के साथ लद्दाख की उन चोटियों में घूमना जाना चाहता था जहां पर लोग जाने से डरते थे। तो लोगों ने बताया कि अगर आप गुलाम रसूल गलवान को अपने साथ ले जाओगे तो शायद वो आपको सकुशल वापस ला सकते हैं, क्योंकि जितना ज्ञान गुलाम रसूल गलवान को है उन चोटियों का या फिर उन रास्तों का जो वहाँ तक जाते हैं, उतना ज्ञान किसी और को नहीं है। अंग्रेज़ों ने गुलाम रसूल गलवान को बुलाया और गुलाम रसूल गलवान को चूँकि प्यार था रास्तों से, तो उन्होंने वो भी मना नहीं कर पाया और वो अंग्रेज़ों के साथ निकल गए उन बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़ाई करने। जैसे ही कुछ समय बाद वो एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने देखा कि भूल भुलैया जैसे रास्ते हैं, मतलब किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि इसके आगे कहाँ जाना है। क्योंकि ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वो उसी रास्ते से वापस नहीं आ सकते, क्योंकि अमूमन हम पहाड़ पर जिस रास्ते से चढ़ते हैं उस रास्ते से वापस नहीं आ सकते। इसलिए अंग्रेजों ने सोचा कि यह दिन उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, शायद अब वो वापस नहीं जा सकते। लेकिन चूंकि उनके साथ गुलाम रसूल गलवान थे, इसलिए उन्होंने अपनी सूझबूझ दौड़ाई और अपनी सूझबूझ के साथ एक नाले के रास्ते से वो अंग्रेजों को निकालकर वहां से सकुशल वापस लेके आए। यह सब देखकर अंग्रेज बहुत खुश हुए और उन्होंने उस नाले के रास्ते से, जिस रास्ते से वो निकाल के लाए थे, उस रास्ते का नाम रख दिया गलवान वैली। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने गुलाम रसूल गलवान को अपने वरिष्ठ कमिश्नर के यहाँ चीफ सेक्रेटरी की नौकरी भी दी। तो ये तो था गलवान वैली का इतिहास। बड़ा ही रोचक इतिहास था। मुझे लगता है कि शायद यह सुनकर आपको बड़ा आनंद आया होगा, बड़ा अच्छा लगा होगा कि ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा हुआ है। लेकिन अब हम बात करते हैं एट प्रेजेंट की। जैसा कि हम जानते हैं, हम दिन ब दिन गलवान वैली का नाम मेन स्ट्रीम मीडिया पर सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं और जगह जगह आप लोगों के थ्रू भी सुन रहे होंगे। तो आगे के वीडियो में हम उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो को आप आखिरी तक देखेंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो को आप पसंद करेंगे और शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़। तो ये तो था इतिहास। अब हम आज की स्थिति के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कई दिनों से भारत और चीन के बीच काफ़ी गर्मा गर्मी चल रही है, और इस गर्मा गर्मी की सबसे बड़ी वजह कहीं ना कहीं गुलाम रसूल गलवान के नाम पर रखी गई गलवान वैली ही है। दरअसल भारत की जो लद्दाख की आखिरी पोस्ट है, जिसका नाम दौलत बेग ओल्डी है, भारत कभी भी अपने सैनिकों को आसानी से उस पोस्ट तक नहीं पहुंचा पाया, या फिर यूँ कहें कि उस पोस्ट तक पहुँचने के लिए भारत के सैनिकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। आर्मी के ट्रक तो उस पोस्ट तक कभी पहुंच ही नहीं पाए और आगे भी नहीं पहुंच पाते अगर भारत इस गलवान वैली पर ब्रिज नहीं बनाता। और इसी बात का फ़ायदा चीन हमेशा से उठाता आ रहा था और वो आगे भी इसका फ़ायदा उठाना चाहता था। लेकिन मोदी सरकार जैसे ही दोबारा सत्ता में आई, उन्होंने गलवान वैली पर ब्रिज बनने की अटकलों को तेज कर दिया, और यही बात चीन से हजम नहीं हो रही थी। और इसी वजह से पिछले दिनों भारत और चीन के बीच झड़प हुई, जिसमें हमारे लगभग 20 जवान शहीद हुए। चीन के भी काफ़ी ज़्यादा जवान इसमें मारे गए, काफ़ी ज़्यादा जवान घायल भी हुए। लेकिन चीन जो है वो आंकड़ों को छुपा रहा है, लेकिन खुद चीनी मीडिया इन बातों को सामने ला रही है। आप भी गूगल करके देख सकते हैं। खैर, मैं आपको बता दूं, जो गलवान वैली पर जो ब्रिज बनके तैयार हुआ है, इसकी नींव राजनाथ सिंह जी ने पिछले साल ही रख दी थी। लेकिन भारत सरकार ने आदेश दिए थे कि इस ब्रिज को धीरे धीरे बनाया जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारी भारतीय सेना को कोई भी परेशानी का सामना करना पड़े या फिर कोई भी परेशानी हो इस ब्रिज को बनाने में। लेकिन जैसे ही भारत सरकार को पता लगा कि चीन नहीं चाहता कि यह ब्रिज बनके तैयार हो और वो इसमें खलल डाल सकता है, तो उसकी वजह से भारत सरकार ने इसका काम तेजी के संग शुरू करवा दिया। और हमारे आर्मी के इंजीनियर्स और आर्मी के जवानों ने मिलकर इस ब्रिज का काम पिछले दिनों ही खत्म किया और ये ब्रिज है पूरा बनके तैयार है। मैं आपको बता दूं कि इस ब्रिज की जो लेंथ है वो लगभग 60 मीटर की है, और यह ब्रिज जो है भारत के लिए वरदान साबित होने वाला है। अब सवाल यह है कि चीन क्यों नहीं चाहता था कि यह ब्रिज बनके तैयार हो। तो मैं आपको बता दूं, चीन कभी नहीं चाहता था कि भारत की स्थिति लद्दाख में मजबूत हो, क्योंकि अगर फ्यूचर में चीन का कभी भारत से वॉर होता है या फिर कोई ऐसी युद्ध जैसी स्थिति बनती है, तो चीन तो आसानी से अपने साधन उस जगह तक ला सकता है, लेकिन भारत कभी भी वहां तक नहीं ला सकता अपने कोई भी साधन,
क्योंकि भारत को वहाँ पहुँचने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था। इसलिए चीन कभी नहीं चाहता था कि यह ब्रिज बनके तैयार हो। मैं आपको बता दूं कि रणनीतिक तरीके से यह जो ब्रिज है वो काफ़ी काम आने वाला है, क्योंकि अब इस ब्रिज की सहायता से भारत के जवान इस पार से उस पार आसानी से जा सकते हैं। और लद्दाख में जो DVO रोड है, जो LAC मतलब कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिल्कुल नज़दीक है, उस रोड की सुरक्षा भी अब काफ़ी बढ़ाई जा सकती है। और अगर सुरक्षा बढ़ जाएगी तो जैसी खबरें अभी आ रही हैं वैसी खबरें शायद हमें फ्यूचर में कभी भी सुनाई ना दें। मैं आपको बता दूं कि चीन की बौखलाहट अभी कम नहीं होने वाली, क्योंकि भारत इस तरह के कई और पुल, कई और सड़कों का निर्माण पूरे लद्दाख में कर रहा है। भारत चाहता है कि उसकी स्थिति चीन से भी ज़्यादा मजबूत रहे लद्दाख में, जिससे कि फ्यूचर में अगर कोई ऐसी बात आए तो भारतीय सैनिकों को किसी भी तरह का परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो देखा आपने किस संघर्ष के साथ हमारी सेना ने गलवान वैली पर एक ब्रिज को तैयार किया, और अभी भी वो वहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। और शायद आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज इसके बारे में मिली होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि ऐसी वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि फ्यूचर में मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।